हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10वीं का हिंदी पढ़ेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मार। प्रश्न नंबर 2, अनुमति शब्द का प्रवाची निम्न में से कौन है? अनुमति शब्द का प्रवाची शब्द कौन सा होगा? असहमत, सहज, अनजान, सहमति। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सहमति। प्रश्न नंबर 3, भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 4, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण का, प्रेमघन का, अनामिका का, जीवनानंद दास का। तो 4 का सही ऑप्शन बी होगा, प्रेमघन का। प्रश्न नंबर 5, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं उत्तर भारत की, पश्चिमी भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिणी भारत की। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, दक्षिण भारत की। प्रश्न नंबर 6, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? नलिन बिलोचन वर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत। 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 7, मोर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, तद्भव। प्रश्न नंबर 8, मगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पोता के लिए। प्रश्न नंबर 9, रामधारी सिद्दीनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिद्दीनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार के। प्रश्न नंबर 10, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। सत्याग्रह, 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 सत्याग्रह। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्याग्रह। प्रश्न नंबर 11, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बलिया से, छापरा से, आरा से, बक्सर से। तो 11 के सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बलिया से। प्रश्न नंबर 12, आसादी वार किस कवि की रचना है? रसखान, कुंवर नारायण, रामधारी सिद्दीनकर, गुरु नानक। तो 12 के सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु नानक। प्रश्न नंबर 13,
व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम शब्द का संधि बनाना है तो वि धन आयम, व्यय धन आयाम, व्यय धन याम, व धन यायाम। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, वि धन आयाम, व्यायाम का संधि विच्छेद। प्रश्न नंबर 14, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मनु, कुसुम, मीनी, कमू। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, कमू। प्रश्न नंबर 15, रसखान की कृति है, रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृक्षकटिकम, पृथ्वीराज रासो। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेम वाटिका। प्रश्न नंबर 16, पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है शर्म न रहना, पराजित होना, खतरे की संभावना, मुसीबत टलना। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, शर्म न रहना। प्रश्न नंबर 17, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुणाकर मूले। प्रश्न नंबर 18, हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार हैं? यानी हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो 18 के सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2 होते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को अच्छा सा अच्छा वीडियो ला सकूं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, अव्ययीय भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 20, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताएं। रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? लंदन, लाहौर, अभिनय, लखनऊ। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिनय। प्रश्न नंबर 21, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911, 9 मार्च 1913, 11 मार्च 1915, 13 मार्च 1917। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 मार्च 1911। यानी अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। प्रश्न नंबर 22, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृत की, नृत्य की, नर्तन की, वादन की। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, संस्कृति की। प्रश्न नंबर 23, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हैदराबाद में। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर 24, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। कविता, कहानी, निबंध, साक्षात्कार। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, कविता। प्रश्न नंबर 25,
विशेषण के भेद होते हैं, यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी 4 होते हैं। प्रश्न नंबर 26, कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण का कौन सा रचित पाठ है? अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, मछली, बहादुर। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक वृक्ष की हत्या। प्रश्न नंबर 27, या लुटकेरी और कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी दौड़े, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी दौड़ो, इस पंक्ति का रचनाकार है, यानी इस पंक्ति को कौन लिखा है? गुरु नानक, घनानंद, रसखान, प्रेमघन। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, रसखान। बुद्धिज्म कम्युनिज्म के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राम एकबाल सिंह राकेश, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, दिनकर। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 29, संख्यावाचक विशेषण है 4, काला, थोड़ा, अधिक। तो संख्यावाचक विशेषण है, यानी 29 का सही ऑप्शन ए होगा, 4, यानी संख्या का बोध हो रहा है इसमें 4। प्रश्न नंबर 30, नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का संबंध है गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमघन से, घनानंद से। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु नानक से। प्रश्न नंबर 31, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में, कविता में, मुक्तक में, रीति मुक्त काव्य धारा में। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सवैया छंद में। प्रश्न नंबर 32, ईश्वर पेटलेकर किस भाषा के कथाकार थे? ईश्वर पेटलेकर किस भाषा के कथाकार थे? मलयालम, मराठी, गुजराती, भोजपुर। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजराती। प्रश्न नंबर 33, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1925 में अमरकांत का जन्म हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 34, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मोहन, सेना, बचपन, पत्थर। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बचपन एक भाववाचक है, संज्ञा है। प्रश्न नंबर 35, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर डैश, यानी प्रतिरोध करता, हंगामा खड़ा करता, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, रोने लगता। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। प्रश्न नंबर 36, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, देवी नदी। तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, देवी नदी। प्रश्न नंबर 37,
कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंडित बिरजू महाराज। प्रश्न नंबर 38, भावाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भावाचक संज्ञा का इनमें से कौन उदाहरण नहीं है? भलाई, दूध, सुंदरता, अच्छा। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, दूध। प्रश्न नंबर 39, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, बिरजू महाराजा, उपयुक्त सभी। तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिरजू महाराज। प्रश्न नंबर 40, अज्ञेय ने सूत्रपात किया। अज्ञेय ने सूत्रपात किया छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, प्रपवाद का। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रयोगवाद का। प्रश्न नंबर 41, स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो रामावतार, परमानंद, कवींद्र, उपयुक्त सभी। तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 42, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पिता ने। प्रश्न नंबर 43, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं। लौट कर आऊँगा फिर पाठ का लेखक कौन है? प्रेमघन, घनानंद, अमरकांत, जीवनंद दास। तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवनंद दास। प्रश्न नंबर 44, जापान पर परमाणु बम कौन गिराया था? जापान पर परमाणु बम कौन गिराया था? इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिका ने गिराया था। प्रश्न नंबर 45, रोन नदी डैश में है, यानी रोन नदी कहाँ है? भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में, रूस में। तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोन नदी फ्रांस में है। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए, फेंकने के लिए। तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुएं में पालने के लिए। प्रश्न नंबर 47, कविता नहीं है, यानी इनमें से कौन कविता नहीं है? अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति। तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षा और संस्कृति। प्रश्न नंबर 48, राजदूत में है तत्पुरुष समास, अवयवी समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्पुरुष समास। राजदूत में तत्पुरुष समास लगा हुआ। प्रश्न नंबर 49, गिरधर लाल हैं। गिरधर लाल हैं, गिरधर लाल हैं सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता, सेन साहब का पड़ोसी। तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मदन का पिता। गिरधर लाल मदन के पिता हैं। प्रश्न नंबर 50, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा
और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन, भारत। तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत। प्रश्न नंबर 51, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? पुनर्जन्म, वागीश, जगन्नाथ, उपयुक्त, सभी। तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुनर्जन्म। प्रश्न नंबर 52, मछली कहानी के लेखक हैं? मछली पाठ का लेखक कौन है? सांवर दैया, यतीन्द्र मिश्र, श्रीनिवास, विनोद कुमार शुक्ल। तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न नंबर 53, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धन आत्मा, धर्मात्मा धन आ, धर दर आत्मा, धर्म धन आत्मा। तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, धर्म धन आत्मा। निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, मछली, बहादुर, भारत माता। तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, परंपरा का मूल्यांकन। शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द चुनना है। तो रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष। तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, रोशन। प्रश्न नंबर 56, मैक्स मूलर डैश का विद्वान था? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, जर्मनी का। तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी का था। प्रश्न नंबर 57, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं सांवर दैया, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सांवर दैया। प्रश्न नंबर 58, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बूढ़ा, आपा, अपा, पा। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, आपा। प्रश्न नंबर 59, सीता के कितने बेटे थे? 2, 3, 4, 5। तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3। प्रश्न नंबर 60, शुद्ध वाक्य है, यह मेरी पुस्तक, रोटी ताजी है, दाल काचा है, सुरेश की पूछे। तो शुद्ध वाक्य चुनना है इसमें से। तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। प्रश्न नंबर 61, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है? सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाढ़ की समस्या। प्रश्न नंबर 62, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अ, आव, आभा, आ। तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अ। प्रश्न नंबर 63, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महावीरी खर्च देने का निर्णय लिया? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50 रुपया, 75 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया। यहाँ पर देखिए, माहवारी का मतलब होता है महीना, माने महीना का खर्चा। तो
तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1 माह का खर्चा 50 रुपया देता था। प्रश्न नंबर 64, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से, 4थी सदी से। तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8वीं सदी से। प्रश्न नंबर 65, बहादुर में कितने रुपए की चोरी का इलाज लगाया था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 11 रुपया। प्रश्न नंबर 66, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? आदर्श, काल्पनिक, यथार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यथार्थ। प्रश्न नंबर 67, भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। प्रश्न नंबर 68, सीता रुआसी क्यों हो गई? बेटों के दुत्कार से, बहुओं की कलह से, अपना काला ओढ़ना देखकर, अपनी गरीबी पर। तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपना काला ओढ़ना देखकर। प्रश्न नंबर 69, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश, ककैय, वाहिल, गंगाधर। तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, गौड़ देश। प्रश्न नंबर 70, हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान में। हिरोशिमा पर ही अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। प्रश्न नंबर 71, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर की कहानी, भारतीय लिपि की कहानी, अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं। तो 71 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय लिपि की कहानी। प्रश्न नंबर 72, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राही, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि। तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवनागरी। प्रश्न नंबर 73, किसे खोक कर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? ईश्वर, धर्मगुरु, भक्त, दानव। तो 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, भक्त। प्रश्न नंबर 74, रफाल, लियोनार्दो दा विंची और एलर्जी किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, यूनान की। तो 74 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, इटली की। प्रश्न नंबर 75, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? क, ख, ग, घ। तो 75 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ख। प्रश्न नंबर 76, अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिन तक रहे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन। तो 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 दिन। प्रश्न नंबर 77, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भगु ने, संतू ने, माँ ने, पिताजी ने।
तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, पिताजी ने। प्रश्न नंबर 78, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हो गया? बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु कब हुआ? 14 जुलाई 2005 को, 27 मई 2006 को, 18 जनवरी 2004 को, 21 अगस्त 2006 को। तो 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 21 अगस्त 2006 को। प्रश्न नंबर 79, गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि से या में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध, अक्षर ज्ञान, अनुवाद, अंग्रेजी की शिक्षा। तो 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अहिंसक प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 80, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा का कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। तो 80 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्गुण भक्ति धारा। प्रश्न नंबर 81, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1540 में, 1560 में, 1539 में, 1565 में। तो 81 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 82, प्रश्न नंबर 82, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? बनारस, ब्रजभूमि, महरौली, हस्तिनापुर। तो 82 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रजभूमि। प्रश्न नंबर 83, रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुण, निर्गुण, नवगुण, सहसरगुण। तो 83 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सगुण। प्रश्न नंबर 84, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो भारतीयता, कदाचारिता, पत्रकारिता, अंग्रेजी भाषा। तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीयता। प्रश्न नंबर 85, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घरों के पास बहती रहे? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो 85 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 86, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि किस छंद में है? चौपाई, दोहा, सुराठा, छप्पय। तो 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, दोहा। प्रश्न नंबर 87, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या लगते थे? मौसा, भाई, चाचा, पिता। तो 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाचा लगते थे। प्रश्न नंबर 88, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? पद्मश्री, भारत रत्न, अशोक चक्र, पद्म विभूषण। तो 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, पद्म विभूषण। प्रश्न नंबर 89, कौन सी आकृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? निशिथ, सुबह की तारा, अरे यावर रहेगा याद, गुंजन। तो 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरे यावर रहेगा याद।
प्रश्न नंबर 90, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है? अज्ञेय, पंत, कुंवर नारायण, जीवानंद दास। तो 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुंवर नारायण। प्रश्न नंबर 91, दुष्चक में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल कौन सा पुरस्कार प्राप्त होगा? ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी, नोबेल पुरस्कार। तो 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, साहित्य पुरस्कार। प्रश्न नंबर 92, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका, 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 गायिकी। तो 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, गायिका। प्रश्न नंबर 93, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ला, इला, गीला, रंगी। तो 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, इला। प्रश्न नंबर 94, हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पछताना, दुखी होना, मांग करना, पीछे रह जाना। तो 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पछताना। प्रश्न नंबर 95, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? सूर्योदय से पूर्व का समय को क्या कहते हैं? उषा काल, प्रभात, गोधूली, रात। तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, उषा काल। प्रश्न नंबर 96, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न नंबर 97, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस, आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। तो 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलसी। प्रश्न नंबर 98, गृहस्थ का विपर्यार्थक शब्द क्या होगा यानी उल्टा? भिखारी, बटोई, साधु, सन्यासी। तो 98 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सन्यासी। प्रश्न नंबर 99, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। तो 99 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकरण। प्रश्न नंबर 100, राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधार। तो 100 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्पुरुष। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।